एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव चेंजेस कैन यू एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो ये बेसिकली आपके नेक्स्ट 30 डेज का एनर्जी होगा। सो आप क्या ब्लेसिंग्स या फिर क्या पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो ये रीडिंग बेसिकली पॉजिटिव होगा। ओके, सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। सो मैं पहले आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी, उसके बाद क्रिस्टल्स के साथ मैं ये कार्ड्स भी दिखाऊंगी। ओके, अगर क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफिकल्टी होता है चूज करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से चूज कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये व्हाइट एगेट चूज़ किया है अलॉन्ग विद दिस ट्री, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। सो अगर आपने ट्री एंड व्हाइट एगेट चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, लेट्स सी। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होगा आपके एनर्जी में। सो पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा हरी करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि रश करने का, जल्दबाजी में बहुत कुछ चीज़ें को पूरा करने का जो एक एनर्जी है, मुझे वैसा वाइब आ रहा है। ओके, सो बहुत लोग शायद अपने पास्ट में, रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, या फिर आपको बहुत कुछ चीज़ों को बहुत ही क्विकली करना पड़ रहा था क्योंकि टाइम लिमिट था। ओके, सो वैसा वाइब आ रहा है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठाना पड़ रहा था शायद अपने ऊपर। ओके, सो यहाँ पे टायरिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाया पड़ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको शायद एग्जॉशन हुआ है अब आपके पास्ट में। सो करेंटली आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए आपके एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर वो एक मैसेज है यहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होगा आपके एनर्जी को लेके। आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ अपने फैमिली के साथ भी आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कोई है जहाँ आई एम सीइंग अ चाइल्ड। ओके, किसी के लिए शायद न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है आपके फैमिली में। ओके, ये किसी रिलेटिव का हो सकता है, लेकिन मुझे एक न्यू बॉर्न बेबी का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि व्हाट एल्स, या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काल्मिंग एनर्जी होगा आपका विद इन नेक्स्ट 30 डेज। बहुत लोग हैं यहाँ जो बहुत नॉलेज भी एक्वायर करने वाले हैं शायद। सो यहाँ बहुत शायद आप बुक्स पढ़ेंगे, या फिर ये कुछ हायर स्टडीज़ भी हो सकता है किसी के लिए। ओके, मुझे यहाँ नॉलेज गेन करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या सो आई एम डेफिनेटली सीइंग पास्ट में आप लोग एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, लेकिन उससे अभी आप लोग बाहर निकल रहे हो एक्चुअली विद टाइम। ओके, सो वही चीज़ मुझे बार बार दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। आई एम ऑल्सो सीइंग इंट्यूटिव पीपल। सो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा मैजिकल है। ओके, आई एम सीइंग वेरी मैजिकल काइंड ऑफ पीपल आउट हियर। या आपके अंदर कुछ ना कुछ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन एबिलिटी है। ओके, एंड यहाँ पे एक वाइब आ रहा है जहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वेदर गुड और बैड। ओके, लेकिन आई एम सीइंग कि आपके अंदर वो पावर है। सो यहाँ पे एक मैसेज है कि ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपने आप को स्टेबल रखें। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप अगर कुछ अफर्म करते हो, कुछ बोलते हो, वो क्विकली मैनिफेस्ट होता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सोच समझ के अपना एनर्जी आप जहाँ भी लगाते हो ना, वो आप सोच समझ के लगाए। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है, इट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर का वाइब आ रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फोकस कहाँ लगा रहे हो। अगर आप निगेटिविटी पे लगाएंगे देन निगेटिविटी ग्रो होगा एक्चुअली। अगर आप पॉजिटिविटी पे लगाएंगे देन इट्स गोना ग्रो। सो यहाँ पे कुछ एक मैसेज है जहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका विशेस जो है आप उसको
मैनिफेस्ट कर सकते हो एक्चुअली बहुत ही क्विकली। ओके, आपके अंदर वो गिफ्ट है। सो लेट्स सी, हम लोग क्रिसालिस टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ये आपका नेक्स्ट 30 डेज का एनर्जी होगा एक्चुअली। ओके, सो आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो व्हाट ब्लेसिंग्स और positive changes can group number 1 expect in your life, please? What blessings or positive changes can group number 1 expect in your life, please? Yeah, very big change. So let's see what positive changes can group number 1 expect within their next 30 days. Okay, 6 of swords है यहाँ पे, 6 of swords. Okay, let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स। आपका सेकंड कार्ड है सॉर्सरस हाई प्रीस्टेस। एज आई सेड ये मुझे वाइब आ रहा था वहाँ से। सो सॉर्सरस हाई प्रीस्टेस नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। ओके, द एम्प्रेस गाया, वाओ। एंड द लास्ट इज टेम्परेंस, गोल्डन फ्लावर। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक पॉजिटिव थिंग्स, ओके, सो जो एक पॉजिटिव चेंज एंड ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज इज़ डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपके एटीट्यूड या फिर आपके अप्रोच में बहुत ही बड़ा सा एक चेंज आएगा। यानी कि आप चीज़ों को जैसे देखते हो ना, अभी अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव फील करो बहुत चीज़ों को लेके एंड आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो कभी होता ही नहीं है, मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रहा हो ही नहीं रहा है, अगर वैसे एनर्जी में हो आप, ओके, देन आप उससे बाहर निकलेंगे। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट शायद किसी के साथ होते हुए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो फॉर सम ऑफ यू ये आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। कुछ ना कुछ तो अनरिजॉल्व इश्यूज रहा है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा आप एंग्जाइटी से डील कर चुके हो। रात को शायद आप सो नहीं पा रहे थे बहुत वक्त से। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ इंसोम्निया का वाइब आ रहा है जहाँ पे कोई है यहाँ पे जो सो नहीं पा रहे थे रात को एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। ओके, आपको टेंशन हो रहा था कि अच्छा क्या करें अभी, ओके, किस डायरेक्शन जाए। लेकिन आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो एक पॉजिटिव चेंज आप बोल सकते हो एंड जो ब्लेसिंग आएगा आपके लाइफ में वो है वो एक एबिलिटी आपके अंदर कि आप सिचुएशंस को बहुत क्विकली चेंज कर सकते हो, उसको शिफ्ट कर सकते हो, ओके, उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो। यहाँ मुझे एल्केमी का एनर्जी आ रहा है, यानी कि दो एनर्जीज को मिक्स करके उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलना। ओके, सो बहुत लोगों के लिए वो वाइब आ रहा है जहाँ पे आपको अगर पता चल रहा है कि निगेटिविटी बहुत है, आपके अंदर एक ऐसा एबिलिटी आएगा, ऐसा एक स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो, एक पावर आएगा जहाँ आप इन सिचुएशंस को आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा पाएंगे एक्चुअली। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग विद द सॉर्सरस हाई प्रीस्टेस। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आपका जो प्रायोरिटी है वो चेंज होगा या फिर आप जहाँ फोकस कर रहे हो ना वो आप चेंज करेंगे। सो यहाँ मुझे ग्रेटिट्यूड का एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो अगर आप उस पर फोकस कर रहे थे कि अच्छा ये नहीं हो रहा है या फिर ये काम नहीं आ रहा है, इतना कोशिश कर रहे हो एंड अगर आप लाइफ को हाफ एम्प्टी काइंड ऑफ एनर्जी, ग्लास हाफ एम्प्टी के नज़र से देख रहे थे, देन अभी आपका अप्रोच जो है, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होगा एंड आप ऐसे देखेंगे कि अच्छा मेरे पास एटलीस्ट ये तो है एंड इसी पे मुझे फोकस करना है ताकि ये और ज़्यादा ग्रो हो। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका जो फोकस है वो चेंज होगा। आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करेंगे, उसको ग्रो करेंगे और ज़्यादा। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका प्रायोरिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा विद द सॉर्सरस। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद स्पिरिचुअल फील्ड में हो या फिर आप लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स आउट हियर। मुझे बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर का एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो वेरी इंट्यूटिव पीपल। सो आई एम सीइंग कि जो पॉजिटिव चेंज आएगा एंड ब्लेसिंग आएगा विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज वो ये कि आप लोग कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो एक्चुअली एंड उसी एस्पेक्ट में, उसी आपका जो लाइफ का वो जो एस्पेक्ट है जहाँ ग्रोथ हो रहा है, आई एम सीइंग कि उसमें फर्दर मोर ग्रोथ आएगा। सो बहुत लोगों के लिए आपका
एज आई सेड आपका फोकस चेंज होगा एक्चुअली। ओके, सो अगर आप निगेटिविटी पे फोकस कर रहे थे एंड उस चक्कर में जो आपके लाइफ में अच्छा जा रहा था वो भी अगर अजीब जाने लग गया था, देन आप लोगों का फोकस अभी चेंज होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा निगेटिविटी पे फोकस करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। सो अभी पॉजिटिविटी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं, जो ऑलरेडी ग्रो हो रहा है उस पर फोकस करते हैं। सो वैसा मुझे यहाँ एनर्जी शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है आपके अंदर। सो विद गाया एम्प्रेस, बहुत लोगों के लिए अगर आपका आप लोगों का अपना बिजनेस है या फिर बहुत लोगों का यहाँ मुझे कुछ प्लेटफॉर्म का वाइब आ रहा है यहाँ पे। ओके, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। किसी के लिए ये मदरहुड का एनर्जी है, यानी कि बिकमिंग अ मदर, बिकमिंग अ फादर। ओके, वो एक वाइब आ रहा है। सो उस एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपके लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग एनर्जी भी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो, जिसके वजह से आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रहा है। ओके, दिन ब दिन। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आपका जो वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, वो हाई होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। एंड वही एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ आपका सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या एक्चुअली डिज़र्व करते हो। आपको अपना खुद का वैल्यू, खुद का वर्थ आपको समझ में आ रहा है एंड उसी के हिसाब से आप अपना एनर्जी लगा रहे हो। ओके, जहाँ आपको रेसिप्रोकेशन मिलता है, आप वहाँ अपना एनर्जी लगा रहे हो। सो वो एक वाइब आ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ आप लोग किसी से के लिए कंसीव करने का एनर्जी है, यानी कि प्रेग्नेंट। ओके, मुझे कुछ प्रेगनेंसी का एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। बट ओवरऑल आप पीस, नर्चरिंग, लविंग एनर्जी, कंपैशनेट एनर्जी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो। एंड आई एम सीइंग बहुत करियर में भी ग्रोथ है बहुत लोगों के लिए। ओके, आई एम सीइंग दैट। सो यहाँ पे करियर में भी मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली बाय योर सेल्फ। सो गोल्डन फ्लावर टेम्परेंस। सो जो भी अनरिजॉल्व इशू है वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएगा आपके लिए एंड वही पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर हीलिंग कर रहे हो। ओके, अगर यहाँ कुछ इंटरनल बहुत कुछ चल रहा था, केओस, मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, थिंग्स विल चेंज एंड उसी के हिसाब से आपका सिचुएशन जो है वो भी बहुत हद तक बदलेगा। ओके, सो आई एम सीइंग कि इट्स अप टू यू एक्चुअली। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपने ग्रोथ पे फोकस करें, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका सिचुएशन भी मिरर कर रहा है आपको। ओके, सो आई एम सीइंग कि अगर यहाँ पे कुछ अनरिजॉल्व इशू है बहुत लोगों के लिए, वो सॉर्ट आउट होगा। बहुत लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग दिखाई पड़ रहा है। ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। सो मुझे यहाँ हायर स्टडीज़ भी दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना या फिर जस्ट इन जनरल सीकिंग हायर एजुकेशन। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक हाइज एंड लोज देखने के बाद फाइनली आपका जो एनर्जी है वो अभी इमर्ज होने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, क्योंकि आपने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो करेंटली। ओके, बहुत क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में एंड ये अभी भी प्रोसेसिंग हो रहा है एक्चुअली, बट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज ये सब कुछ आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग गुड टैरो से आपके लिए 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट ब्लेसिंग्स और positive changes can group number 1 expect in your life, please? What positive changes or blessings can group number 1 expect in your life, please? What positive changes or blessings? Okay, 6 of Wands है यहाँ पे। Yeah, I'm getting that. So यहाँ पे 4 of Cups. Okay, 4 of Cups. And next है temptation. सो या आई वॉज गेटिंग दैट। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप किसी एक चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो गए थे अपने पास्ट में। ओके, एंड आई एम सीइंग कि या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ एक चीज़ है जो आपको एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा है, कोई एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जहाँ आपको एकदम ही खुशी नहीं मिल रहा है एंड बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, पेसिमिस्टिक आप फील कर रहे हो शायद। एंड आई एम सीइंग कि उस चक्कर में आपके लाइफ में जो कुछ अच्छा जा रहा है उसको भी आप देख नहीं पा रहे थे। सो नेक्स्ट 30 डेज में जो चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, वो ये कि आप देख पाएंगे अपने ब्लेसिंग्स को जो आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है। ओके, सो ये आपका फोकस
निगेटिविटी से हटेगा एंड आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हो रहा है उस पे जाएगा एंड उसी से आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड आई एम सीइंग कि आपका वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी एक ऐसी जगह पे पहुंचने वाला है जहाँ पे यू आर गोइंग टू ग्लो, ओके, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी देता है एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि बहुत लोग यहाँ पे आप लोग ग्लो करने वाले हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, ओके। आई एम सीइंग कि आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा एंड लोग उस एनर्जेटिक शिफ्ट को सेंस कर पाएंगे, ओके। सो यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होगा आपका एंड आप एक्चुअली अपने आप को लेके आप कैसा फील करते हो ना, वो एक्चुअली इट विल, वो बाहर, हाउ टू से दैट, वो एक्सटर्नली दिखाई पड़ेगा लोगों को, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेकिन पास्ट में आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग शायद किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अटक गए थे एंड आई एम सीइंग कि कुछ ऑब्सेस करने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि पास्ट में एक ही बात को लेके आप अटक गए थे कि अच्छा ये ही है, यही है, ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन आप लोग उससे बाहर निकल रहे हो, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज पॉजिटिव चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स, ओके। आई एम सीइंग कि हर रिकॉग्निशन है बहुत लोगों के लिए। सो आप लोगों का अगर खुद का काम वर्क प्लेस में आई एम सीइंग कि आप लोग जितना जैसे एनर्जी से अभी आ रहे हो, जहाँ पे आपका क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो जैसे कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये आपके काम में बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को। सो आई एम सीइंग कि उसी के हिसाब से आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है ग्रुप नंबर 1 के लिए। बहुत लोग यहाँ सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। सो बहुत लोग के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स अबाउट लाइक करियर, ओके। करियर में ग्लो, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग दिखाई पड़ रहे हैं। सो इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं कोई कोई यहाँ पे, ओके, कोई कोई यहाँ पे एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो सकते हैं, मेकअप इंडस्ट्री, फैशन डिज़ाइनिंग, मुझे कुछ वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो यू आर बीइंग सीन, ओके। सो वो एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव चेंजेस कैन ग्रुप नंबर 1 एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ विद द नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। What positive changes and blessings can group number 1 expect in their life within the next 30 days? Mercury है, how you think, communicate, write, talk and travel. Yeah. So बहुत लोगों के लिए यहाँ पे या आपके थ्रोट चक्र में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, जो एक्चुअली जो शिफ्ट आने वाला है। सो आप जैसे कम्युनिकेट करते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रहा है एक्चुअली, ओके। क्लियरली लोगों को समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हो। यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्रेसिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, ओके, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड यहाँ किसी चीज़ के लिए मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो यहाँ पे बहुत सोशल मीडिया का वाइब आ रहा है, या दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू बट नॉट फॉर एवरीवन, ओके। सो यहाँ 4th हाउस है, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग, ओके। एंड जो नेक्स्ट कार्ड निकला है वो है वर्गो। द एनर्जी अराउंड यू इज ब्यूटीफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पेन्सटेकिंग एयर। सो विद द 4th हाउस एंड वर्गो, बहुत लोगों के लिए आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि एज आई सेड कि फैमिली के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ओके। किसी के लिए आई एम सीइंग कि चाइल्ड, ओके, चाइल्ड बर्थ का एनर्जी है या फिर चिल्ड्रन से डील करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। बहुत लोगों के लिए यहाँ आपका जो या आपका जो आपके मदर के साथ कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ओके। या बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से डील कर रहे थे, ओके। आप शायद आपके घर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी था, ओके। या पेरेंट्स के साथ हो सकता है थोड़ा केओस बना हुआ था, या फिर एक मदर फिगर के साथ, लेकिन वो रिजॉल्व होगा बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि आप अभी पॉजिटिविटी पे फोकस करने लगेंगे, ओके। उसी के वजह से सब चेंजेस आएगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप जैसे काम को करते हो, ओके, एंड जैसे योगा, अगर अगर आप योगा में इन्वॉल्व हो, ओके, या फिर आप
योगा करते हो या फिर मेडिटेशन करते हो या फिर एक पिक्यूलियर डाइट है आपका, देन आई एम सीइंग कि उसमें थोड़ा चेंजेस आ सकता है फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, या दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ ट्रैवलिंग का भी वाइब आ रहा है. ओके, सो लेट्स सी फॉर सीक्रेट ट्रैवल ओरेकल एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो नेक्स्ट 30 days what blessings or positive change can group number 1 expect within their next 30 days, please? What positive change or blessings can group number 1 expect within their next 30 days? So focus on the light है. Yeah, focus on the light. It's the same thing जो मैं बार बार याद देख रही हूँ. So yeah, definitely focus on the light. So यहाँ again sunflower का energy है, and यहाँ जो ये भी golden flower which is like sunflower. Okay, ये दोनों भी cards almost similar है. So बहुत लोगों के लिए it's all about like positivity पे focus रखना. Okay, ये आपके लिए important होगा. आप जितना positivity पे focus करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि कितना आप blessed हो actually. Okay, so power of attraction है. एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 days जो आप शिफ्ट ला रहे हो ना अपनी एनर्जी में, अपनी फ्रिक्वेंसी में, जहाँ आप पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हो एंड ग्रेटिट्यूड ला रहे हो अपने अंदर, जहाँ आप ग्रेटफुल हो कि अच्छा चलो ये तो अच्छा जा रहा है. ओके, एंड यहाँ और ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है जितना मैं उस पर फोकस कर रही हूँ या कर रहा हूँ. सो आई एम सीइंग कि जब आप उस फ्रिक्वेंसी में आ जाते हो, यहाँ आप लोग बहुत कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हो एक्चुअली. ओके, विद द पावर ऑफ अट्रैक्शन. सो बहुत लोगों के लिए आप जितना पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे उतना पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगा. ये इन टर्म्स ऑफ किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है. ओके, लाइक आप अगर पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे आप अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सिचुएशंस. ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो आप लोग अभी अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे. ओके, अगर आप पहले डेस्परेशन के एनर्जी में थे, देन अभी आप लोग अभी मैग्नेट बन रहे हो. ओके, अच्छे एनर्जीज के लिए. सो या लेट्स सी प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से वन लास्ट कार्ड. ओके, positive changes and blessings in group number 1's life within next 30 days, please. Okay, here we go. Yeah, circle of eternal joy, timelessness, dance of life. So this speaks about living each and every moment of your life with gratitude. यानी कि ये समझना कि इतना प्रेशियस होता है लाइफ का ईच एंड एवरी मोमेंट, एंड उसको पूरी तरह से जीना, क्योंकि टाइम जो है वो वापस आपको नहीं मिलता है. सो एक बार अगर टाइम चला जाता है देन इट जस्ट पासेस बाय. सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग अभी पूरी तरह से जीने लग जाएंगे एक्चुअली, एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days आपको ये पूरी तरह से आपका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा चेंज होगा एक्चुअली. एंड रेदर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिविटी आप पॉजिटिविटी पे फोकस करने लगेंगे, एंड आप पूरी तरह से एक ऐसे एनर्जी में घुसने वाले हो जहाँ यस ईच एंड एवरी मोमेंट को मुझे जीना है, एंड यहाँ रिग्रेट में नहीं रहना है, एंड उस नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, एंड टाइम वेस्ट नहीं करना है. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन. ओके, ये रिवर्स्ड आया, सो दैट्स अ गुड थिंग. सो अगर आप लॉस और लैक के एनर्जी में थे, अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे थे, एंड बहुत डर के जी रहे थे कि अच्छा कहीं फिर से खराब ना हो जाके जो पास्ट में हुआ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. अगर वैसे एनर्जी में थे ना आप बहुत वक्त से, आप उससे निकलने वाले हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days. वही बार बार आ रहा है यहाँ पे थ्रू आउट योर होल रीडिंग, वही मैसेज आ रहा है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप जीने लगेंगे और ज़्यादा खुल के. ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days आप लोग किसी भी टॉक्सिक ये जो एनर्जी है, थॉट पैटर्न है, जो विक्टिमाइज, अपने आप को विक्टिमाइज करने का एनर्जी है, लॉस की एनर्जी में रहना या फिर लैक माइंडसेट में रहना, आई एम सीइंग कि आप उन सब एनर्जीज को पीछे छोड़ने वाले हो, एंड और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी, आप उसी की तरफ अब ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसके वजह से सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा आपके लिए. ओके, सो वही था आपका रीडिंग. सो आप में से बहुत लोग, आप कैंसर हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो. ओके, यहाँ पे लिब्रा है बहुत लोगों के लिए. ओके, टॉरस भी है, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू. ओके, व्हाट एल्स. सो वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो दैट्स इट. ओके, वही है. या
So thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. Hello group number 2. अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज किया है with this fox, then ये आपका रीडिंग है. ओके, सो with the red jasper and fox, it's very like आप, क्योंकि फॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी देता है, बट नॉट नेसेसरली स्नीकी इन अ बैड वे, लेकिन या ये बहुत लोगों के लिए मुझे एक ऐसा वाइब आ रहा है जहाँ पे सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन है. ओके, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा हिडन काइंड ऑफ वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो या आइदर ये कोई है जिनसे आप डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हिडन रखता है, स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ता है लाइफ में, बहुत बहुत कुछ चीज़ें या बहुत कुछ चीज़ें सीक्रेटिव है. ओके, इनको लेके सो ये ज़्यादा शेयर नहीं करते अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को. ये वैसा वाइब है. सो बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट. ओके, विद द रेड जैस्पर आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ रूट चक्रा ग्राउंडिंग का एनर्जी है, बट इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट जहाँ पे, क्योंकि रूट चक्रा जो है ये आपका ये प्रोटेक्शन का एनर्जी है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो अगर आपका रूट चक्रा ऑफ बैलेंस है देन आप अनसेफ फील करेंगे. ओके, व्हेन इट कम्स टू योर डे टू डे बेसिस, डेली बेसिस में जो आपका एनर्जी है, आपको ऐसा फील होगा कि आप सेफ नहीं हो, सिक्योर्ड नहीं हो. सो रूट चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप सेफ नहीं हो किसी सिचुएशन में, एंड जिसके वजह से शायद आपको हिडन रहना पड़ रहा है, आप स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रहे हो शायद. एंड किसी के लिए ये कोई और हो सकता है जिनको ऐसा फील हो रहा है ओके आपको लेके, सो ये इंसान ऐसे मूव कर रहा है एंड आपको ये डिसेप्टिव लग रहा है. ओके, सो दैट मे बी समथिंग. सो यहाँ पे थोड़ा स्नीकी डिसेप्टिव एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है, यानी कि छिप के चीज़ों को करना है. ओके, ज़्यादा शेयर नहीं करना वैसा काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, सो what else am I seeing? Okay. So yeah, definitely I'm definitely seeing that, like yeah. एंड पता नहीं, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया. कोई है जो यहाँ पे किसी को डाउट कर रहे हैं. ओके, लाइफ में किसी को आप डाउट कर रहे हो. ओके, आपको लग रहा है कि कुछ चल रहा है पीठ पीछे. ओके, वैसा वाइब भी आ रहा है किसी के लिए. सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, लेकिन अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि आप लोग और ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, क्योंकि रेड जैस्पर इज ऑल अबाउट लाइक ग्राउंडिंग, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना. ओके, सो लेट्स सी 4 cards फ्रॉम क्रिसालिस टैरो. सो व्हाट ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव चेंजेस कैन ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट इन योर लाइफ? ग्रुप नंबर 2, what positive changes or blessings can group number 2 expect in their life for the next 30 days? Okay, what positive changes or blessings can group number 2 expect in their life for the next 30 days? Okay, so ये में क्या एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, जहाँ बहुत कुछ चीज़ें आपको भी हिडन लग रहा है. ओके, जस्ट इन जनरल. ओके, यूनिवर्स भी शायद बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने नहीं दे रहा है. ओके, क्योंकि करेंटली शायद ये सही टाइम नहीं है आपके लिए जानना. ओके, कुछ चीज़ें होता है लाइफ में जो रिवील नहीं किया जाता है वक्त से पहले एक्चुअली, क्योंकि उसमें आपका वो आपके भलाई के लिए ही होता है एक्चुअली. ओके, सो लेट्स सी 6 of Swords है यहाँ पे. ओके, लेट मी सी. आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है रेवन इन रिवर्स्ड. ओके, जो कि है मैजिशियन. नेक्स्ट है LP द स्टार. ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज 7 of Swords. ओह माय गॉश, ये बार ये मैसेज आ रहा है 7 of Swords. सो ग्रुप नंबर 2 के लिए
आई लिटरली कीप ऑन सेइंग कि यहाँ थोड़ा मैनिपुलेशन है. ओके, आइदर आप में से बहुत लोग, बिकॉज आई वॉज गेटिंग दैट, यहाँ पे कुछ एक बहुत ही ट्रिकस्टर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रहा था जब मैं ये एनर्जी जब मैं आपका कार्ड्स शफल कर रही थी. तो सो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हिडन है. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये कुछ हद तक आपका खुद का भी एनर्जी यहाँ आपके सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्चुअली. ओके, आप लेट्स सी, आई विल जस्ट गो विद दिस फर्स्ट. सो आप में से बहुत लोग आंसर्स ढूंढ रहे हो. ओके, आप लोग आंसर्स ढूंढ रहे हो एंड आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं यहाँ पे, जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है नेचुरली. ओके, सो आई एम गेटिंग अ मैसेज कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो पॉजिटिव चेंजेस या फिर एक ब्लेसिंग आपके लाइफ में जो आएगा वो है ये कि बहुत कुछ चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है. ओके, एंड उसका कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है एक्चुअली. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग. चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले कि इसको ऐसे ही होना चाहिए एंड इसको वैसे ही होना चाहिए एंड इसको इसी टाइम में होना चाहिए, आई एम सीइंग कि वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है. एंड वही मैसेज बार बार आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिचुएशंस को कंट्रोल मत कीजिए या फिर उसको कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट करने का करने की कोशिश मत कीजिएगा. ये आपके लिए ही भलाई होगा एक्चुअली. ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि यूनिवर्स बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है. सो यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आप ट्राई कर रहे हो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की. ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके ऊपर पूरा यूनिवर्स का कंट्रोल है. आप क्या कर सकते हो यहाँ पे वो यही कि आप बस होपफुल रहिए, अपने ऊपर अपनी एनर्जी के ऊपर काम करिए. ओके, एंड सही वक्त आने पर आपको सही चॉइस भी रखा जाएगा आपके सामने एंड वो चॉइस आप खुद ले पाएंगे. ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका विशेस, आपका ड्रीम कम ट्रू, ये किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकता है. बहुत लोगों के लिए ये करियर होगा, किसी के लिए ये कनेक्शंस हो सकता है. इट कैन बी समथिंग अराउंड दैट. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सही वक्त जब आएगा आपके सामने वो सही चॉइसेस रखा जाएगा एंड वो आपके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लाइफ किस डायरेक्शन जाएगा. ओके, बट इट विल बी इम्पोर्टेंट कि आप चीज़ों को ऐसे ना देखें कि कि शॉर्टकट में हो जाए सब कुछ. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज वही एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे मैनिपुलेशन काम नहीं आएगा. या फिर आप अगर चाहते हो कि आप बहुत ही जल्द किसी एक जगह पे पहुंचे, जबकि ये डिवाइन टाइमिंग है भी नहीं. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि चीज़ों को नेचुरली होने दे. ओके, उसको हद से पहले आप उसको पुश या फिर पुल ऐसा नहीं कर सकते. ओके, वो आपके लिए सर्व नहीं करेगा एक्चुअली वैसा एनर्जी. सो वही मैसेज बार बार आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप जितना इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप इस पुश एंड पुल काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि खुद के हिसाब से सिचुएशंस को मोल्ड करना ताकि सिचुएशन ऐसे आगे बढ़े एंड वैसे आगे ना बढ़े, वो थोड़ा सा आपके लाइफ में केओस क्रिएट कर सकता है. एंड बहुत हद तक शायद पास्ट में केओस कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट किया होगा जहाँ पे थोड़ा कंट्रोल इश्यूज है. यानी कि आप कोशिश कर रहे हो कि सिचुएशंस को आप कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि इट्स टाइम कि आप फ्लो के साथ आगे बढ़े, ना कि फोर्सफुली चीज़ों को एक डायरेक्शन की तरफ ले जाए. ओके, वो आपके लिए सर्व नहीं करेगा. सो दैट्स द मैसेज दैट इज कमिंग थ्रू. ओके, सो हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. So what blessings and positive changes are coming towards group number 2 within next 30 days, please? What blessings or positive changes are coming towards group number 2 within next 30 days? Okay. Oh my gosh, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? I'm so sorry. यहाँ ये दूसरा deck of cards से oh my gosh, this is so funny. Anyways, I'll be keeping it there. Okay, one more time. Okay, positive changes or blessings. Okay, what positive changes or blessings can group number 2 expect within their next 30 days? Okay, here we go. So, okay, Ace of Wands है bottom of the deck. Let's see. Chariot है आपका first card. Okay, आपका second card है King of Pentacles. Yeah.
सो बहुत लोगों के लिए ये करियर हो सकता है, बहुत लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। ये कुछ अगर इंसान है तो आप एक स्टेबल इंसान आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो शायद अपने लाइफ में, ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल। एंड बहुत लोगों के लिए ये करियर हो सकता है जहां आप करियर में स्टेबिलिटी चाह रहे हो एंड आप यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेशन एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक साथ मैजिशियन बीइंग इन रिवर्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक वेरी हाई टाइम मैनिपुलेशन एनर्जी। सो यहाँ सिचुएशंस को कंट्रोल करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको प्योर रखना है रास्ते को एंड फ्लो जो है उसको नेचुरली ही आगे बढ़ने देना है, ओके। सो विद द चैरियट आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं शायद करंटली, या फिर आप सोच रहे हो ट्रैवल करने के बारे में, ओके। एंड यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू ये बस एक जर्नी को डिपिक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ एक रास्ता चूज करना चाह रहे हो या फिर आप कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो एंड जैसे वो आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, यहाँ थोड़ा कंट्रोल इशू है। सो वही बार बार मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएगा वो यही है कि यूनिवर्स सब कुछ आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो यहाँ अननेसेसरीली आपको कंट्रोल नहीं करना है सिचुएशंस को, ओके। एंड जो ब्लेसिंग है वो यही है, एक हायर अंडरस्टैंडिंग होगा इस चीज़ का कि यूनिवर्स आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है एक्चुअली, ओके। लेकिन सब चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है एंड आप उसको पुश एंड पुल नहीं कर सकते हो, ओके। स्पेशली अगर ये कनेक्शन है तो बहुत लोगों के लिए, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ ना कुछ तो विश फुलफिलमेंट है। देयर समथिंग अबाउट लाइक विद द किंग ऑफ अर्थ, ये बहुत ज़्यादा आप लोग स्टेबल स्टेबिलिटी अपने लाइफ में ढूंढ रहे हो या फिर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो एंड यहाँ बोला जा रहा है कि लेट इट बी इन अ ब्यूटिफुल फ्लो, ओके। इसको आराम से फ्लो में आगे बढ़ने दीजिए, इसको कंट्रोल मत कीजिए। सो लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो what positive changes or blessings can group number 2 expect in your life, please? What positive changes or blessings can group number 2 expect in your life? Cancer है, this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child, okay. आपका फर्स्ट कार्ड है थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड, ओके। नेपच्यून है, योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन, या सो या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यह कम्युनिकेशन दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए, ओके। यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू से आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हो शायद, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। ये अगर हायर स्टडीज है, ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि वन ऑफ द पॉजिटिव चेंजेस कि आप लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो, आप यू आर लर्निंग क्वाइट अ लॉट, ओके। यहाँ पे कुछ रिसर्च भी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए जहाँ आप हायर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो फॉर श्योर। एंड फॉर सम ऑफ यू ये जस्ट इन जनरल कम्युनिकेशन हो सकता है जिसके थ्रू से आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ ग्रोथ है उस केस में, ओके। दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड विद द नेपच्यून यहाँ थोड़ा इल्यूजन उससे दूर रहने को कहा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत डर है, फियर बेस्ड एनर्जी है, यानी कि यहाँ कुछ एक कम्युनिकेशन है, यहाँ आपको कुछ पता चलता है एंड आप उस इंफॉर्मेशन को लेके अननेसेसरी कन्फ्यूजन, इल्यूजन आप खुद अपने माइंड में ला रहे हो, आप खुद अपने दिल में ला रहे हो, वो एक वाइब आ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे दैट्स द मैसेज आई कीप ऑन गेटिंग लाइक विद द थर्ड हाउस एंड नेपच्यून। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एज आई सेड, वेरी स्पिरिचुअल पीपल, ओके। एंड मुझे बार बार एक मैसेज आ रहा है कि ये जो एक आप में से बहुत लोग, ओके, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप ये मैनिपुलेट ना करें सिचुएशन को, इवन एनर्जेटिकली। यूनिवर्स का जो नेचुरल फ्लो है उसको रहने दीजिए, क्योंकि आप जितना उसमें इन्वॉल्व होंगे आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि वो फ्लो एक्चुअली आपके लिए है ही नहीं, राइट। वो एनर्जी आपके लिए है ही नहीं, लेकिन आप उसको कोशिश करो कि वो आपका बने या फिर वो एनर्जी वैसा ही हो, जबकि नेचुरली उस एनर्जी को वैसा होना ही नहीं है, ओके। या फिर इसका जो फ्लो है वो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि उसको आप मैनिपुलेट ना करें सिचुएशंस को, या फिर बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग कि थोड़ा एक इल्यूजनरी काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, एंड बहुत लोग सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि वो एक अवेयरनेस आपके अंदर आएगा एक्चुअली सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है एंड कैसे आगे बढ़ना है। ओके, बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक मदर चाइल्ड का एनर्जी हो सकता है। अगर आपका चाइल्ड है, ओके, चाइल्ड को ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए। अगर यहाँ पे अगर जस्ट समथिंग लाइक दैट, ओके, कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे अराउंड दैट। सो जो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव चेंज जो होगा वो इसी के आसपास है जहाँ पे बोला जा रहा है। ये एक्चुअली मोस्टली इट्स कमिंग अप, मोस्टली ये जो मैसेज है ये ऐसे आ रहा है जहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है एक्चुअली, ओके, कि कैसे आप इसको, ये जो नेचुरल फ्लो है उसको उल्टा पुल्टा ना कर दे, ओके, क्योंकि नेचुरली ही बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। सो या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग एक्चुअली। सो इट कैन बी एनीथिंग, ओके, ये कुछ भी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए इट कैन बी अराउंड कनेक्शन, ओके, एक नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे किसी के लिए। लेट्स सी पॉजिटिव चेंज, ओके। सो सीक्रेट रेबल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। व्हाट ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव चेंज कैन ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओह माय गॉश। सो यहाँ है ब्रिंग इट इनटू फॉर्म, ब्रिंग इट इनटू फॉर्म, ओके। सो लिसनिंग फॉर ट्रुथ, या लिसनिंग फॉर ट्रुथ, वही मैसेज आ रहा था बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि ओके, सो देयर इज ऑल्सो वन मोर मैसेज। आप में से बहुत लोग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप रीच आउट करो बहुत साइकिक्स को एक साथ, या फिर आप बहुत टैरो रीडिंग्स एक साथ देख रहे हो, एंड वो आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ओके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा chaotic जगह से आप हाउ टू से दैट, अगर आप कंटिन्यूसली वन आफ्टर अनदर रीडिंग देखते रहते हो, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा chaotic हो जाएगा एंड आप खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करने लगेंगे। सो इट्स बेस्ट कि जब आपको आंसर एक रीडिंग में मिल जाए देन लेट इट बी, ओके। उसके आगे आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है इधर उधर देख के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम गेटिंग कि जो ब्लेसिंग होगा आपके लिए वो यही है कि इट्स ऑल अबाउट लाइक मूविंग फॉरवर्ड, ओके, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ओके, बहुत लोगों के लिए इट्स द अदर वे अराउंड। आइदर आप मैनिपुलेट कर रहे हो बिना कुछ करे, या फिर आप मैनिपुलेट कर रहे हो बहुत कुछ करके, ओके। इट्स आइदर आप कुछ नहीं कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, ओके। ये कुछ है, ओके। आई कीप ऑन गेटिंग कि आप सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि ऑथेंटिक जगह से आइए, ओके, अपनी ओरिजिनल जगह से आइए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं लाना है, या फिर इनऑथेंटिसिटी नहीं लाना है, या फिर यहाँ डुप्लीकेट एनर्जी नहीं लाना है, ओके। प्योर जगह से आना है एंड प्योर जगह से मैनिफेस्ट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई आउट हियर इट्स ब्रिंग इट इनटू फॉर्म। सो अगर आपका दिल, आपका इंट्यूशन एक डायरेक्शन की तरफ आपको पुल कर रहा है, देन वहाँ सही जगह से आना, ऑथेंटिक जगह से आना, ओके। यहाँ पे कुछ गेम्स नहीं खेलना, माइंड गेम्स नहीं खेलना है, या फिर मैं ऐसे करूँगा या फिर करूँगी तो ये ऐसे रिस्पॉन्स करेगी या फिर करेगा, ओके। वैसे एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। एंड बहुत लोगों के लिए इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, ये करियर भी हो सकता है। सो यहाँ बोला जा रहा है कि मैनिपुलेशन मत लाइएगा, या फिर डिसेप्टिव एनर्जी मत लाइएगा, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू लिसनिंग फॉर ट्रूथ, यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपसे कुछ बोला जा रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, इट विल बी इम्पोर्टेंट कि आप किसको सुन रहे हो एंड ये इंसान कहाँ से आ रहा है, ओके, कहाँ से बोल रहे हैं, ओके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ही बेस करके बहुत कुछ चीज़ें आपको बोलेंगे एक्चुअली, एंड कभी कभार वो आपकी सिचुएशन से मैच नहीं खाता है, तो वो एक्चुअली आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, ओके। सो सब चीज़ों का सोल्यूशन सेम नहीं, हाउ टू से दैट, सब चीज़ों का एनर्जी सेम नहीं होता है, एंड उसी के ऊपर बेस करके सोल्यूशंस भी सेम नहीं होता है। सो
दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू. सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस. ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, हाइडिंग गेम्स, ओके, स्नीकी गेम्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड यहाँ पे ब्लेसिंग यही है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को लेके. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि आपको बस कंट्रोल नहीं करना है सिचुएशंस को. ओके, प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे. सो नेक्स्ट 30 days, ओके, ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2 स्लाइड फॉर द नेक्स्ट 30 days प्लीज. ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव चेंज. एडजस्टमेंट, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड. एडजस्टमेंट, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड. दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे अगर आप बहुत पहले से ऐसे ही चलते आ रहे हो ना, जहाँ पे सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना, या फिर यू नो मैं अगर ऐसे करूँगी या फिर करूँगा तो ये ऐसे बिहेव करेगा, या फिर ये सिचुएशंस ऐसा हो जाएगा अगर मैं ऐसे स्ट्रेटेजिकली मूव करूँगा तो इट्स वेरी टायरिंग एनर्जी. टू बी ऑनेस्ट, ग्रुप नंबर 2 का ये बहुत टायरिंग, आई एम सो सॉरी, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. मैं यहाँ मैं बार बार वही मैसेज आ रहा है. एंड जो एनर्जी मुझे फील हो रहा है इट्स वेरी टायरिंग. यानी कि सब इतना सिंपल है, उसको कंप्लीट अननेसेसरीली उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. ओके, सो दैट इज द मैसेज आई एम सीइंग. सो करेज है, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली. या सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग विद इन नेक्स्ट 30 days जो वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एंड चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आएगा वो ये कि एक सेंस ऑफ करेज आपके अंदर जागेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days. यहाँ पे आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि आपको अपना जो स्टेप्स है पास्ट में आप जैसे चलते आ रहे हो, क्योंकि ये मुझे एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. आप हमेशा से ऐसे करते आ रहे हो शायद सब सिचुएशंस में, एंड इट हैजंट बीन सर्विंग यू. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ सडनली बहुत लोग कंट्रोल इशू में घुस जाते हैं, या फिर सिचुएशंस को अपने हिसाब से आप उसको शिफ्ट या फिर चेंज करने की कोशिश करते हो, एंड उस चक्कर में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अननेसेसरीली. जबकि आप उसको अगर नेचुरली अनफोल्ड होने दे, वो बहुत ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड होगा आपके लिए. ओके, यूनिवर्स वही बोल रहा है आपसे. सो अगर इट्स टाइम कि आपको पीछे अपने पैटर्न्स के तरफ झांक के देखना है, एंड अभी से कैसे आगे बढ़ना है उसमें और ज़्यादा आपको क्लैरिटी गेन करना है. सो विद इन नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग कि वो एक पॉजिटिव ब्लेसिंग होगा आपके लिए, जहाँ आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न अभी मेरे लिए काम नहीं आ रहा है. ओके, एंड यहाँ चेंज लाने की ज़रूरत है. सो यहाँ एक सेंस ऑफ करेज आएगा बहुत लोगों के लिए. अगर आप बहुत कुछ चीज़ें करने से डर रहे थे, एंड डर के जगह से जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, यहाँ बहुत कुछ सिचुएशंस में आप थोड़ा डिसेप्टिव हो गए थे. ओके, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लैक ऑफ करेज है, डर है, फियर बेस्ड एनर्जी है. सो यहाँ ऑथेंटिक जगह से आप लोग शायद चीज़ों को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आई एम सीइंग कि फ्यूचर में यहाँ एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगा, एक करेज आएगा. ओके, एक सेंस ऑफ फियर्सनेस मुझे दिखाई पड़ रही है यहाँ पे. सो आगे बढ़ने का जो एक करेज है वो आपके अंदर आएगा विद इन नेक्स्ट 30 days. मोस्टली इट्स लाइक बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है, ये रैंडम होगा. आपके फैमिली में अगर कोई बीमार है, देन आई एम ऑल्सो गेटिंग कि हाँ एक प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी आपका जागने वाला है. ओके, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, क्योंकि आई एम सीइंग कि कोई अगर सिक है, कोई अगर इल है आपके फैमिली में, ओके, एंड लाइफ में लव्ड वंस. ओके, अगर इफ़ यू आर फीलिंग कि कोई किसी का हेल्थ खराब है, देन आप लोग बहुत ज़्यादा उनका केयर लेंगे, या फिर आप लोग एक लीडर एनर्जी में घुसने वाले हो. ओके, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप हैंडल करेंगे इस इंसान को लेके. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो बहुत लोगों के लिए जेमिनाई है यहाँ पे. ओके, सो आप में से बहुत लोग जेमिनाई हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, एक्वारियस है यहाँ पे, कैंसर है यहाँ पे, लियो है, व्हाट एल्स एम आई सीइंग, एरीज है. या एवरीथिंग इज स्पीकिंग अबाउट लाइक करेज. ओके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग डर डर के जी रहे थे, जिसके वजह से आप सिचुएशंस को
या बहुत बहुत लोग यहाँ हिडन रख रहे थे, या फिर आप जैसे आगे बढ़े थे, ये थोड़ा डिसेप्टिव हो जाता है क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं होता है, राइट। ये ऑथेंटिक नहीं होता है जब आप ये बहुत कुछ चीज़ें छिपाते हो डर के मारे, या फिर इवन इफ सिचुएशंस पॉजिटिव है आप उसको अलग ढंग से देखते हो क्योंकि आपको डर है किसी चीज़ का, एंड या इट बिकम्स इनटू अ डिसेप्टिव एनर्जी, ओके, जहाँ ओरिजिनल एनर्जी नहीं है या फिर ऑथेंटिक एनर्जी नहीं है, ओके। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में निकल के आया, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 का एनर्जी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि लाइक इट्स वेरी सिंपल, सिचुएशन बहुत सिंपल है लेकिन आप इसको कॉम्प्लिकेट यूं ही कॉम्प्लिकेट करो, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो दैट वाज द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन सो हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये एंजल लाइट चूज किया है विद दिस सन, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, ओके, लाइक वाओ। सो अगर आपने सन एंड एंजल लाइट चूज किया है, देन आई एम डेफिनेटली सेइंग कि बहुत लोग यहाँ पे, या आई एम सेइंग कि बहुत गाइडेंस है आपके लिए, आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से, ओके। एंड गाइडेंस आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए आप किसी चीज़ के लिए बहुत वक्त से वेट कर रहे हो, ओके, एंड इट्स कमिंग, एंड उस चीज़ को लेके आई एम सेइंग कि बहुत मैसेजेस एंड गाइडेंस आपको आपके एंजल्स एंड गाइड्स दे रहे, बहुत ज़्यादा साइंस आपको दिया जा रहा है शायद इधर उधर, ओके। सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा होगा इधर उधर, ओके, दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग कि यहाँ फाइनली कुछ ना कुछ चीज़ है जिसके लिए आप बहुत वक्त से वेट कर रहे थे, वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, ओके। इट कैन बी एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। आई एम ऑल्सो गेटिंग स्टेबिलिटी, ओके, जो आप शायद बहुत वक्त से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, एंड ये आ रहा है। सक्सेस बहुत लोगों के लिए आ रहा है क्योंकि सन है, या सो लेट्स सी व्हाट एल्स। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग लाइक पास्ट में, ओके, सो कोई है जो लोग यहाँ क्रिएटिव फील्ड में है, ओके, मुझे क्रिएटिविटी दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए, या एंड आई एम ऑल्सो सीइंग वीडियोस, ये किसी के लिए होगा, ओके, वीडियोस का वाइब आ रहा है मुझे, वीडियोस लेना, ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड फॉर सम ऑफ यू, ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। सो पास्ट में शायद आप लोग इतना ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में नहीं थे, ओके, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स बहुत मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके पास में, लेकिन आप लोग उससे बाहर निकलने वाले हो, ओके, क्योंकि सन इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सो लेट्स सी विद इन नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए blessings, what blessings and positive changes can group number 3 expect in their life for the next 30 days, please? What blessings and positive change can group number 3 expect in their life for the next 30 days, please? What blessings or positive change can group number 3 expect within the next 30 days in their life, please? Okay, here we go. So यहाँ पे है King of Pentacle, okay, wow, so that's great. Let's see. आपका first card है Illusionist, Knight of Pentacle, okay. Next card है 5 of Pentacle, yeah, positive changes, 5 of Swords, oh. Next है Merlin the Hero. So positive changes, blessings and positive changes. So बहुत लोगों के लिए ये आप बोल सकते हो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आपके लिए, ओके, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। इवन इफ ये इतना ज़्यादा अच्छे आपको ये पॉजिटिव कार्ड्स नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये पॉजिटिव है, ओके, क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि अगर कुछ चीज़ आपके लिए नहीं है, देन वहाँ आपको अपना एनर्जी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत वक्त से आप कहीं पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, ओके, इट कैन बी एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ भी हो सकता है, ये बस आपका खुद का एक एनर्जी हो सकता है किसी मेमोरी को लेके, किसी इंसान को लेके,
फॉर सम ऑफ यू ये करियर पाथ हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, ओके, क्योंकि यहाँ इतना पेंटिकल्स है, ये जॉब भी हो सकता है. सो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, जहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड हो, आप खुश नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा दुखी फील होता है एंड बहुत स्लो काइंड ऑफ एनर्जी है, आई एम सीइंग कि आपके लिए और एक जर्नी है जो वेट कर रहा है, ओके. एंड उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए पहले आपको कुछ ना कुछ तो है जो पीछे छोड़ना है. ये रूटीन ही हो सकता है, आपका थॉट पैटर्न ही हो सकता है, ओके. सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली लोनलीनेस काइंड ऑफ एनर्जी है किसी के लिए, ओके. किसी एक चीज़ के बारे में आप सोच के यहाँ बहुत ज़्यादा दुख दिखाई पड़ रहा है मुझे, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. सो जो पॉजिटिव चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज इज़ अ हायर रियलाइजेशन कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, ओके, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस है एंड डिसअपॉइंटमेंट है. ये आपको बहुत ज़्यादा यू नो अनसेफ फील करा रहा है. जो भी ये सिचुएशन है आप उसमें अनसेफ फील कर रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ये वक्त आ गया है कि आप अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़े, ओके, एंड कुछ और मैनिफेस्ट करे विद द मर्लिन हीरो, ओके. द टाइम हैज़ बिगन. सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल, ये बहुत लोगों के लिए कुछ करियर पाथ हो सकता है, नया करियर पाथ, ओके. अगर आपका ऑलरेडी एक जॉब है, आप लोग कुछ एक साइड बिजनेस निकाल लो, साइड हसल के ऊपर काम कर रहे हो, ओके. सो मुझे कुछ बिजनेस का वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. किसी के लिए ये अगर इंसान है, आई एम सीइंग कि यू नो आप लोग अभी स्टेबल लोगों की तरफ आगे बढ़ो, स्टेबल इंसान की तरफ आगे बढ़ो, जहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान हो कि यू नो ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे पाए, ओके. सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. ये अगर करियर है देन आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ो जहाँ पे करियर के केस में आपको स्टेबिलिटी मिले, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, ओके. सो गुड टेरर से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 3, what blessings or positive change can group number 3 expect in their life within next 30 days, please? What positive changes or blessings can group number 3 expect in their life within next 30 days? What positive changes or blessings can group number 3 expect within next 30 days? Okay, here we go. So 7 of Pentacle है यहाँ पे, 7 of Pentacle, okay. King of Waters and the second card is Temptation. Yeah, ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था. सो या बट एनीवेज आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3 आप लोग बहुत वक्त से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के आसपास है. कि बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकता है, क्योंकि यू नो अगर आपका फाइनेंसेस अनस्टेबल है, आप इमोशनली भी अनस्टेबल ही फील करेंगे. सो बहुत लोगों के लिए दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शंस है, ओके. सो आप बहुत वक्त से शायद किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, ओके. इट कैन बी समथिंग जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा यू नो कंपैशन, लव आप फील करते हो. शायद ये बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब है एंड या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशंस है किसी एक सिचुएशन को लेके एंड बहुत वक्त से आप लोग वेट कर रहे हो कि ये ग्रो हो, यहाँ पे कुछ चेंज आए. एंड विद द टेम्पटेशन, ये डेविल है एक्चुअली. ये आपको एक पैटर्न में रख रहा है, यानी कि एक साइकिल में आप बार बार घूम रहे हो, उससे आप बाहर निकल नहीं रहे हो. यहाँ पे एक कंस्टेंट साइकिल है डिसअपॉइंटमेंट का एंड सैडनेस का, ओके. आप में से बहुत लोग, आप तो बहुत ज़्यादा यू नो आपका एनर्जी जा चुका है यहाँ पे एंड ये डेविल का एनर्जी हो गया. सो बेसिकली ये एक टॉक्सिक पैटर्न है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप ये रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, यहाँ यू नो क्योंकि यहाँ मुझे को डिपेंडेंसी का भी वाइब आ रहा है, यानी कि आप को डिपेंडेंट हो गए थे इस एनर्जी के ऊपर एंड आप इससे डिटैच नहीं हो पा रहे हो बहुत वक्त से. सो आई एम सीइंग कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप में से बहुत लोग अपना इंडिपेंडेंस आप क्लेम करने वाले हो. ये बैगेज आप ड्रॉप करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आप क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा
अकेला काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। आप अकेले ही यहाँ एनर्जी लगा रहे हो, अकेले ही आपको सैडनेस मिल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, एंड इट्स नॉट सर्विंग यू। ओके, सो लेट्स सी। एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो what blessings or positive changes can group number 3 expect in their life please? What positive change? Oh my gosh, one more time, ये बहुत ही अजीब ढंग से निकल के आया। ओके, so what positive change or blessing can group number 3 expect within next 30 days? Okay, 10th house है your achievement status in the outside world. Okay, सो यहाँ बहुत मैसेजेस आ रहे हैं एक साथ। ओके, करियर का भी है, कनेक्शन का भी है। एनीवेज, यूरेनस है योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। ओके, एंड 12th हाउस है दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज ओवरवेलमिंग, यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। सो या यूरेनस एंड 12th हाउस, वाओ, इट्स लाइक वाह, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सा अवेकनिंग वेट कर रहा है। ओके, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अनकंफर्टेबल मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील कराएगा। ओके, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाएगा ये एक्चुअली, ये जो भी होने वाला है। यहाँ कुछ एक ग्रेटर अवेयरनेस मुझे दिखाई पड़ रहा है अपने सिचुएशन को लेके, क्या सर्व कर रहा है, क्या सर्व नहीं कर रहा है, उस चीज़ को लेके। एंड विद द 12th हाउस ये रिलीज करने का एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो आप लोग में से बहुत लोग रिलीज करेंगे ये एनर्जी, ये बैगेज जो आप कैरी करो बहुत वक्त से। ओके, जो आपको काम नहीं आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके लिए काम नहीं दे रही है। सो आई एम सीइंग विद द 10th हाउस ये करियर के आसपास हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, जहाँ शायद आप ये बहुत ही एक मैसेज है जहाँ शायद अगर आप काम करो एंड आपको लग रहा है कि फाइनेंसेस इतना टाइट है, लेकिन इतना स्लो काइंड ऑफ एनर्जी है, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, देन आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग कुछ और भी रास्ता आप अपने लिए निकालने वाले हो। ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days। सो वो मैसेज आ रहा है। सो विद द 12th हाउस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ बैगेजेस है जो आप ड्रॉप करेंगे। ओके, बट ऑल्सो जो पॉजिटिव चेंज है वो यही है कि ये चीज़ आपको आपके सक्सेस की तरफ डायरेक्ट कर देगा एक्चुअली। ओके, आपको आपके सक्सेस की तरफ भेज देगा ये एनर्जी व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, यहाँ पे कुछ आपको हाई कुछ बड़ा अचीव करना है एक्चुअली, एंड करेंटली जिस एनर्जी में हो आप, इट्स नॉट सर्विंग यू। सो ये कुछ भी हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इमोशनली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो, ये आपके करियर को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। एंड बहुत लोगों के लिए आप में से बहुत लोग आप शायद वो चीज़ को रिलीज़ करेंगे ताकि आप अपने करियर पे फोकस कर पाए पूरी तरह से। सो आपका प्रायोरिटी जो है वो चेंज होगा। सो बहुत लोगों के लिए आपने ग्रुप नंबर 1 भी चूज़ किया होगा। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि ये कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज है जो आप लोग इसी प्रोसेस में रिलीज करेंगे। ओके, ये कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है किसी का जो अभी भी आप कैरी कर रहे हो, एंड इट्स टाइम टू रिलीज इट। क्योंकि आई एम लाइक क्लियरली सीइंग इट, आप में से बहुत लोग ओल्ड सोल्स हो, वेरी ओल्ड सोल्स, एंड जिसकी वजह से बहुत कार्मिक बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो अपने पास्ट लाइफ से भी, एंड यू आर मेंट टू रिलीज इट। क्योंकि आई एम सीइंग कि जब आप ये रिलीज करेंगे आपको बहुत कुछ अचीव करना है करियर के केस में। ओके, करियर में बहुत ग्रोथ है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल है, 10th हाउस है, 7 ऑफ पेंटिकल, जिसके लिए आप इतना टाइम से वेट करो, इट्स लाइक वेटिंग राइट देयर फॉर यू। लेकिन जहाँ आप इतना फोकस लगा रहे हो ना, जहाँ इतना डिससेटिस्फाइड हो, या फिर देयर समथिंग, ये अगर जॉब है, वर्क प्लेस है जहाँ आपकी टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, देन इट्स टाइम टू फाइंड समथिंग एल्स। ओके, यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, सीक्रेट रेबल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो what blessings or positive changes can group number 3 expect within next 30 days please? What positive changes or blessings can group number 3 expect within their next 30 days? Oh my gosh, आज को मैं shuffle नहीं कर पा रही हूँ, like literally. What positive changes or blessings can group number 3 expect within next 30 days? It's a mess. What positive changes and blessings can group number 3 expect within their next 30 days please? सो शॉक ऑफ द न्यू है, या डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ आर्टिस्टिक है बहुत ज़्यादा। ओके, बट
डजंट रियली मैटर. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज होना है. ओके, विद इन दिस ईयर आई एम सीइंग कि ये चेंज का जो एक जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड आई एम सीइंग कि अभी से 1 साल के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले बहुत हद तक. सो पेंडोरास गिफ्ट है, ये रिवर्स आया. सो बहुत लोगों के लिए यही एक प्रॉब्लम होके रखा हुआ है, जहाँ पे अभी भी आप अपना जो गिफ्ट एंड टैलेंट है उसको आप खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, जो एक मेजर ब्लॉकेज आपके लिए क्रिएट कर रहा है. सो बहुत लोगों के लिए एज वेल आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा का हील होना ज़रूरी है. एंड जस्ट समथिंग अबाउट लाइक अपने ही गिफ्ट्स को ना देख पाना. ओके, एंड उसके ऊपर पूरी तरह से काम ना कर पाना, क्योंकि आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो कि आप कितना गिफ्टेड हो एंड कितना ज़्यादा टैलेंटेड हो. बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल है. एंड जब आप हार्ट स्पेस से कहीं फोकस करते हो ना, देन ओ माय गॉड, ओके, देन इट ग्रोज अ लॉट. ओके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रो होता है. सो लेट्स सी, हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज Angels of Blessings can group number 3 expect within their next 30 days please. Okay, here we go. So यहाँ पे है Brilliant Beliefs, Luminous Life Force, Personal Power. Yeah. Earth Magic, Fearlessness, Removing Obstacle. Okay, Earth Magic. So wow. So it's all about like by the end of next 30 days मुझे एक ऐसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपके अंदर, जहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज होगा. एंड आप लोग कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट करने वाले हो अपने लाइफ में. ओके, जिस डायरेक्शन आप जाएंगे इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी पावरफुल. ओके, सो दैट इज़ फॉर श्योर आई एम सीइंग आउट हियर. सो यहाँ पे एक फियरलेसनेस आपके अंदर आएगा, जहाँ आप डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में. ओके, एंड दिस इज़ लाइक अ फोर्स टू बी रेकॉन विद एक्चुअली, जो आप अपने अंदर ही वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि आप एक्चुअली कितना पावरफुल हो. सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप रियलाइज करेंगे कि नो, आई हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट माई ड्रीम लाइफ. ओके, एंड आप लोग उसी डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे. सो यहाँ अगर अननेसेसरी बैगेजेस आपको नीचे खींच रहा है बहुत वक्त से, देन आई एम सीइंग कि आप उसको रिलीज करने के लिए रेडी हो रहे हो. सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑब्सेशन है किसी चीज़ को लेके जो आपको सर्व नहीं कर रहा है. ओके, या एंड वो अवेकनिंग आपके लिए वेट कर रहा है विद नेक्स्ट 30 डेज. एंड ये आप बोल सकते हो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा. आप में से बहुत लोग आप खुद इसको सेक्रीफाइस करेंगे एंड आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे. सो इट कैन बी अबाउट एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट. इमोशनली अगर कुछ चीज़ है जो आपको अनस्टेबल फील करा रहा है, देन आई एम सीइंग कि आप उसको रिलीज करेंगे. एंड अननेसेसरीली अपना माइंड आप या फिर अपना एनर्जी वहाँ नहीं लगाएंगे. ओके, so that is the message for group number 3. okay, so आप में से बहुत लोग आप एक्वारियस हो सकते हो. ओके, वर्गो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, पाइसिस है. ओके, या वाओ, यू आर मेंट टू चेंज अ लॉट. ओके, लाइक 180 डिग्री शिफ्ट होना है आपके एनर्जी में. एंड आप में से बहुत लोग तो अभी भी आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि आप एक्चुअली हो कौन. ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को. बट यू आर सच अ पावरफुल पर्सन एंड आपको इस लाइफ टाइम में इतना बहुत कुछ अचीव करना है एक्चुअली. एंड इट्स टाइम टू रियलाइज दैट एक्चुअली ये आपका डेस्टिनी है. ओके, सो that was the message for group number 3. So thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.